हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशीला एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पवार। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है इस पर एनर्जी ऑफ कैपेसिटर पर। एक कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है और कैसे हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिसाइड करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो हमने पिछली क्लास में कैपेसिटर के बारे में और स्टडी किया था और उसका नाम था स्फेरिकल कंडक्टर। जनरली वो भी एक कैपेसिटर है आपका, जिसकी कैपेसिटी हमने कैलकुलेट किया था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यहाँ हमने देखा कि C जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेडियस मीन्स डायमेंशन ऑफ स्फेरिकल डिवाइस। ओके, तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारे प्रीवियस क्लास में पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। और हमने साथ ही कैलकुलेट किया था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। ओके, तो ये वर्क हम लोग पिछली क्लासेस के अंदर कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। ओके, इसमें हम डिस्कस करेंगे उसका इंट्रोडक्शन पर, देन हम फाइंड आउट करेंगे उसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाय D। ओके, तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि भैया हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का नीड क्यों लगा, क्यों हमने इस डिवाइस को बनाया है। तो जो पिछली क्लास में हमने डिवाइस यूज किया था वो था हमारा स्फेरिकल कंडक्टर। अब स्फेरिकल कंडक्टर में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई जिस कारण से हमने इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो रिजेक्शन ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, जैसे ही हम कुछ वर्क डन करते हैं तो वो वर्क इसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जो भी वॉट एवर इसकी कैपेसिटी है उतने लेवल तक हम इसे चार्ज की सप्लाई दे सकते हैं। ओके, अब हमने देखा कि इसका जो कैपेसिटेंस था R रेडियस वाले स्फीयर का वो था C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि C प्रोपोर्शनल है किसके, R के। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट कि आप इसमें कितना चार्ज गिवन कर सकते हैं, जितना कि इसके रेडियस के अकॉर्डिंग ये एक्सेप्ट कर सके। जब भी इसको बनाया जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसकी डायमेंशन डिसाइड की जाएगी, उसके बेस पे तय हो जाता है कि ये अपने अंदर इतनी एनर्जी को होल्ड कर सकता है। तो जनरली ये जो कैपेसिटर है हमारा, ये बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो बहुत लो है। सो इट्स कैपेसिटेंस इज वेरी स्मॉल। बहुत ही कम चार्ज हम इसे गिवन कर सकते हैं, बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब दूसरा रीजन ये है कि यहाँ जब हम चार्ज गिवन करेंगे तो ये जो सरफेस पर चार्ज पहुँचेगा ये अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा रेडियली आउटवर्ड, और ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ। ओके, ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सारे के सारे यहाँ से चलकर क्या जाएगी, इनफाइनाइट तक। मीन्स यहाँ जो एनर्जी सरफेस पर है वो ऐसी पूरी इनफाइनाइट तक क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, सो यहाँ देखा हमने कि जो सारी फील्ड लाइंस हमारी क्या है, इस पूरी सरफेस के ऊपर चारों तरफ से कैसी है, डिस्ट्रीब्यूट है। तो एनर्जी ऑफ दिस डिवाइस वो भी क्या होगी, हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। यहाँ पर किसी भी तरह से हमको ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं मिल रही है जिससे कि हम ये कह सकें कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो बाउंडेड है। सो दूसरा रीजन है हमारा, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड। ओके, कैसी है वो, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पूरा एनर्जी चारों तरफ सरफेस पे से पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है, फैला हुआ है। जैसे कि मान लो हमको मान लो अगर हमारी क्लास के कोई नोट्स, हमने नोट्स बनाए हैं ना, एक चैप्टर यहाँ लिखा है, दूसरा चैप्टर यहाँ लिखा है, तीसरा वहाँ लिखा है, और सब अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं। एग्जाम टाइम आ गया, हमको वो सारे स्टडी करने हैं, तो क्या करते हैं अपन, एक यहाँ से उठाते हैं, एक वहाँ से उठाते हैं, एक कहीं और से उठाते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक हमको मिले भी ना,
ओके, तो हमने काम तो कंप्लीट कर रखा है, लेकिन पूरा का पूरा क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने फ्रेंड से मांगा कि ला भाई तू दे दे यार, तेरे नोट्स से हम लोग स्टडी कर लेंगे। उसने बोला कि मेरा तो यार मेरा किसी दोस्त के पास है। तो सारा काम क्या है, पूरा डिस्ट्रीब्यूट है, पूरी तरीके से वो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। हमको क्या चाहिए, एक कलेक्शन एक जगह पर एक टाइम में मिल जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस तरह से इसका एनर्जी बहुत लो हो गया, कैपेसिटेंस बहुत लो हो गया, और एनर्जी भी ऊपर से कैसा है, इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इन दो रीजन की वजह से हम इसे क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, हमको ऐसे डिवाइस चाहिए जिसका कैपेसिटेंस हम हाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को वो स्टोर कर सके, और जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी हमारी कैसी हो, एक बाउंडेड मीडियम के अंदर ही हो, डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हमको नहीं मिले। ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग बनाते हैं, और वो हम बनाते हैं पैरेलल प्लेट की हेल्प से। तो यहाँ पर हम एक पैरेलल प्लेट लेते हैं, ये हमने एक प्लेट लिया। ओके, इसके पास में हमने एक दूसरा प्लेट रख दिया। इस तरह से ये दो हमको क्या मिलती है, पैरेलल प्लेट्स मिलती है। अब इनके बीच हम कुछ डिस्टेंस रखते हैं डी, और ये डी बहुत ज़्यादा मिनिमम होता है। इसको हम प्लस चार्ज गिवन करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, माइनस चार्ज गिवन करते हैं। तो एक प्लेट को हमने प्लस गिवन किया है, दूसरे को हमने माइनस गिवन किया है। ओके, तो हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी है वो यहाँ प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पर फिनिश, इस प्लस से स्टार्ट होकर इस माइनस पर फिनिश, और इस प्लस से स्टार्ट होकर भी कहाँ फिनिश हो जाएगी, वो माइनस पे जाके फिनिश हो जाती है। तो जिस तरह से हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा इनफाइनाइट पर डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहा था, वो कम से कम हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है। प्लस से स्टार्ट होकर माइनस पे जाके क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेटों के बीच का मिला हमें, वो एक बाउंडेड मीडियम के अंदर ही है। मतलब जो पूरी एनर्जी है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो पूरी तरीके से कैसी हो गई, हमारी एक बाउंडेड एनर्जी की टर्म्स में हो गई। अब जो डिस्टेंस है ये बहुत मिनिमम है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इसका जो एरिया है हमारे पास है, वो हमने ए कंसिडर कर लिया, इसके लिए A1, इसके लिए हमने A2 ले लिया। तो जो डिस्टेंस है वो वेरी 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 लेस देन एरिया, और इसके लिए ये जो प्लेटें हैं ये कैसी बन गई, आपकी इनफाइनाइट प्लेट बन गई। मतलब इनफाइनाइट लेंथ वाली क्या हो गई हमारी ये प्लेट। अब इनफाइनाइट को ऐसे बहुत भारी वर्ड का हमने यूज नहीं किया है, जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा बोर्ड है और छोटी सी मक्खी आके इस पर बैठ गई, तो उस मक्खी के लिए ये बोर्ड कितना बड़ा लगेगा, इनफाइनाइट लगेगा। ओके, तो इनफाइनाइट हमने एक इमेजिनेशन किया है, कैलकुलेशन की है बस, कि इसकी कंपैरिजन में ये डिवाइस इतनी लार्ज है, इतनी बड़ी है। तो यहाँ जो डिस्टेंस हमने यूज किया ना दोनों प्लेटों के बीच में, इतना ज़्यादा मिनिमम है कि इसकी कंपैरिजन में इनका एरिया अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा कैसा मिलेगा आपको, वो लार्ज एरिया मिलता है। ठीक है, सो डिस्टेंस अगर आप डिक्रीज कर रहे हैं दोनों प्लेटों के बीच की, तो डिस्टेंस के डिक्रीज होने के साथ ही कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है और कैपेसिटेंस इस डिवाइस का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हमको यहाँ दो बेनिफिट हो रहे, एक तो एनर्जी यहाँ पर हमारी कैसी हो गई, बाउंडेड हो गई। दूसरा, जैसे इनके बीच के हम डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो हमारी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो जब जब हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डेवलप करेंगे, हमको क्या करना है, दो पैरेलल प्लेट यूज करनी है, और इसके अंदर कंडीशंस क्या होंगे, तो कंडीशन ये है कि पहला तो ये डी वेरी 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 लेस देन एरिया। ओके, और इसके लिए ये दोनों प्लेट क्या हो जाएगी, हमारी इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेवियर करती है, जिससे हमारा कैपेसिटेंस सी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। नंबर 2, जो एरिया हम टेकन कर रहे हैं वो एरिया शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द एरिया ऑफ सेकंड प्लेट। मीन्स दोनों प्लेटों का जो नेट एरिया है वो एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जनरेट कर सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी स्फेरिकल कंडक्टर की कंपैरिजन में काफ़ी हाई होने वाली है। ओके, तो इस तरह से हमने क्या बनाया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
अब इनको चार्ज गिवन करना है। ये सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, ये हमने एक स्फीयर बना लिया, ये हमने स्फेरिकल प्लेट ले ली, ये प्लस चार्ज गिवन कर दिए, इसको हमने क्या कर दिया, माइनस चार्ज गिवन कर दिया। ओके, जितने प्लस उतने या माइनस आ गए, तो माइनस और प्लस के बीच हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से बन जाता है। इसको प्लस और इसको माइनस गिवन करने के लिए ये दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस दी, और इसको प्लस देने के लिए हमने इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने ज्वाइन करा दिया। तो इस तरह से इसको प्लेट प्लस मिल गया और उसको नेगेटिव चार्ज मिल गया, और डिस्टेंस यहाँ से वैसे ही क्या हो गई, बहुत ज़्यादा माइनर। सो एरिया ऑफ दिस प्लेट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस प्लेट। और इन प्लेटों को हमने इस तरह से दोनों के सामने एक दूसरे के पैरेलल प्लेस कर दिया। अब इसको तो चार्ज अपन ने क्यू गिवन किया है प्लस क्यू, और इसको चार्ज हमने कितना गिवन किया है, माइनस क्यू। तो आप दो प्लेटों को चार्ज गिवन कैसे करेंगे, बैटरी के टर्मिनल से हम इसे चार्ज गिवन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बन जाता है हमारा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और हमारी हर कंडीशन को हम इस पे अप्लाई आसानी से कर पा रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस बहुत लेस ले लिया है हमने, कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर लिया है, और एरिया दोनों के हमने कैसे लिए हैं, इक्वल लिए हैं। ठीक है, तो इसके पर यूनिट एरिया पर कुछ चार्ज होंगे, तो पर यूनिट एरिया पर जो चार्ज हमारे होंगे उसको हम बोला करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो जैसे ही आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों को कनेक्ट करेंगे, इनकी सरफेस पर एक सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। और उसके डेवलप हो जाने से प्लस से माइनस के बीच आपका ये एक बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जनरेट हो जाता है। तो एनर्जी भी हमारी क्या हो गई, इन फिक्स बाउंड्रीज के अंदर हो गई। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या आ गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या करना है, दो प्लेटें यूज करनी है, दोनों के दोनों हमारे काय के होने चाहिए, मेटल के होने चाहिए, ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट्स। ओके, तो चलते हैं हम इसके कैपेसिटेंस की ओर। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा उसको फाइंड करते हैं, मींस एक डेरिवेशनल फॉर्मूला इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हम जनरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको टेकन करना होगा, एक पैरेलल प्लेट हमने ए लिया, सॉरी एक प्लेट हमने ए लिया, मेटेलिक प्लेट है, और दूसरा प्लेट जो इसके ठीक पैरेलल है, इसके साथ हमने कुछ इस तरह से उसको प्लेस कर दिया। ओके, दोनों प्लेटें आपको सेम साइज की बनानी है, सेम एरिया बनाना है। इसको अगर मैं प्लस चार्ज गिवन करता हूं तो इसको क्या मिल जाएगा, माइनस चार्ज। और अभी अभी हमने डिस्कस किया कि पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे गिवन करेंगे। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, और इनका कनेक्शन मुझे इसका करना है बैटरी के पॉजिटिव से, और इसका कनेक्शन हमने क्या किया, बैटरी के नेगेटिव से। ओके, तो यहाँ प्लस आ जाएंगे, तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दौड़कर भाग कर कहाँ जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव एंड की ओर, ओके, पॉजिटिव एंड की ओर। और जो नेगेटिव एंड पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, रिपल्शन की वजह से यहाँ से भाग कर कहाँ जाएंगे, इसके नेगेटिव एंड की ओर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज खड़ा हो जाएगा, और यहाँ जैसे ही नेगेटिव भाग कर इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है। जितने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज इकट्ठे होते हैं, उतने ही यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज भी आपके इकट्ठे हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से ये बन गया हमारा क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी का फॉर्म हमने यहाँ पर बनाया है। ओके, सो ए एंड बी आर टू मेटेलिक प्लेट्स, टू मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स। तो फाइंड करते हैं इसका कैपेसिटेंस। अब आपके पास दो मेटेलिक प्लेट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो तो यहाँ पर प्लस से माइनस के बीच एक बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। डिस्टेंस हमने बहुत स्मॉल ली है इन दोनों सरफेस के बीच की। दो मेटेलिक प्लेट है, लेट देयर आर टू मेटेलिक प्लेट्स A and B, both are parallel to each other and separated at distance D.
ओके, दोनों को हमने डी डिस्टेंस पर सेपरेट किया है। ओके, सो इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ प्लेट्स बी सिग्मा, देन अगर सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए। चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कहाँ बन रही है? इन दोनों प्लेटों की सरफेस पर। ओके, चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, अगर आपके प्लेट ए है तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए ऐसा होगा, और प्लेट बी माइनस है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इस तरफ होगा। अब दोनों जो फील्ड है यहाँ पर वो इक्वल और ठीक क्या है? अपोजिट। तो ई नेट अगर आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा? 0। और इस वाली के आउटर फेस पर ई ए इस तरफ है और ई बी यहाँ से इस तरफ है। यहाँ भी दोनों इक्वल और अपोजिट होने से इसका इधर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अब इन दोनों प्लेटों के बीच किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन बोथ प्लेट्स, तो प्लेट ए की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सो ई नेट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। सो ई नेट बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू, इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी किया है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बाय गॉस थ्योरम, उसके अंदर हमने इसको स्टडी किया था। सिमिलरली ई बी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा? 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करेंगे तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला वो मिला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और जो सिग्मा के वैल्यू है वो हमारे पास है क्यू अपॉन ए, तो ई नेट इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। इस सिग्मा के प्लेस पर हमने क्या पुट किया कि क्यू अपॉन ए, और इस तरह से जो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दोनों प्लेटों के बीच का मिलता है वो क्यू अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हमको मिल जाता है। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया, इसके बीच में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और इस सामने वाले प्लेट पर कौन है? नेगेटिव चार्ज। तो दोनों प्लेटों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस across the plates del V is equal to E dot distance. Okay, so potential difference del V is equal to Q upon A into epsilon naught into distance D. This is the potential difference developed between the two parallel plates. Okay, if C be the capacitance of capacitor, then C is equal to charge divided by potential difference developed between the plates. So C is equal to Q divided by potential difference, और potential difference हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं Q into D by A into epsilon 0। ये वाली वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी, तो Q से Q कैंसिल हो जाता है तो C इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, और ये कैपेसिटेंस हमको मिलता है दो पैरेलल प्लेट के लिए। दो पैरेलल प्लेट का यूज करते हुए जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया है, उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो नेट कैपेसिटेंस है वो हमारा C इक्वल टू E हो जाता है। तो जैसे जैसे दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस को डिक्रीज होगा वैसे वैसे दोनों प्लेटों के बीच की कैपेसिटेंस भी क्या होगी, इस डिवाइस का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज होता है। तो एक तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, एक यहाँ पर एरिया पर डिपेंड करेगा। सो एरिया के इंक्रीज होने के साथ साथ कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज। और तीसरा यहाँ पर है मीडियम, ये जो एप्सिलॉन नॉट आपको दिख रहा है ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये C के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट है। परमिटिविटी इंक्रीज तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाता है। ओके,
तो ये था हमारा डेरिवेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला हमको मिलता है इतना। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट्स है ए, और दूसरा पैरेलल प्लेट्स हमने बनाया वो बी हो गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज गिवन किए, इस पर नेगेटिव चार्ज गिवन किए। ओके, अब देखिए यहाँ से जो हम चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ चार्ज है, कुछ चार्ज डेंसिटी है यहाँ पर, तो यहाँ से चार्ज को तोड़ तोड़ कर हम कहाँ ले जा रहे हैं, इधर ए की तरफ। ये बैटरी पॉजिटिव और ये वाला बैटरी का नेगेटिव एंड। तो यहाँ से जो डी चार्ज है ये हम तोड़ तोड़ कर किस में ले जा रहे हैं, इस ए वाली प्लेट के अंदर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी जो बार बार टूट के इधर जा रहा है, उसके लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। एक चार्ज तोड़ के मैंने डी को कहाँ भेजा, प्लेट ए के ऊपर। तो शुरुआत में इसका पोटेंशियल 0 होता है, तो इस डी पहले चार्ज को मुझे इससे तोड़कर यहाँ भेजने में कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसका जो पोटेंशियल है वो कैसा था, 0 था। अब एक चार्ज यहाँ पहुँच चुका है, इस सरफेस का कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब दूसरा चार्ज डी जैसे ही मैं यहाँ से निकालने जाता हूँ, ये बी प्लेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इधर एक पोटेंशियल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। तो उसके अगेंस्ट मैं इस डी चार्ज को पकड़ कर कहाँ डालूंगा, इस प्लेट के अंदर। तो पहले चार्ज की कंपैरिजन में दूसरे चार्ज पर मुझे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। फिर जैसे जैसे चार्ज यहाँ से निकालते जाऊंगा, वैसे वैसे इसका लेवल भी इंक्रीज होते चला जाता है। तो शुरुआत में वर्क कम होता है, लेकिन जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे मुझे यहाँ जो वर्क डन करना पड़ेगा उसका अमाउंट भी कंटिन्यूसली कैसा होता जाएगा, इंक्रीज होते चला जाएगा। तो हम इसको Q से एक लेवल तक इसको चार्ज करना चाहते हैं। शुरुआत में टाइम जब 0 था उस समय इसका वोल्टेज भी 0 होगा, और इसको जो गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज है वो भी 0 होंगे। जब टाइम t हो जाता है उस केस में वोल्टेज भी हो जाएगी और चार्ज इक्वल टू Q हो जाएंगे। जब टाइम t बढ़ते हुए इनफाइनाइट हो जाएगा उस समय पोटेंशियल इसका मैक्सिमम हो जाएगा, और जो चार्ज गिवन होंगे वो चार्ज भी कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम। तो धीरे धीरे इस डी चार्ज को पकड़ के यहाँ से लाओ और उस पर फाइंड करो वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस dw अपॉन dq। तो dw इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज dq, और इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है यहाँ से c इज इक्वल टू q अपॉन डिफरेंस इन पोटेंशियल। जो कैपेसिटेंस है हमारे कैपेसिटर्स का, वो c इज इक्वल टू कितना होता है, q अपॉन डेल v। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू कितना होगा अपना, q बाय c। ओके, यहाँ चार्ज हम स्मॉल q की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ पुट करते हैं q डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू dw। ओके, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हो चुका है q चार्ज को यहाँ से पकड़कर यहाँ तक ले जाने का। ठीक है, टोटल वर्क डन करने के लिए हमने इस पे इंटीग्रेशन लगा दिया, ये हो गया इंटीग्रेशन c dq। अब शुरुआत की 0 से और फाइनली हम कितना चार्ज गिवन कर चुके हैं q। तो यहाँ से फिनिश। तो w इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 1/c तो बाहर हो गया, और ये हो गया q स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दी हमने 0 to 2। इस तरह से वर्क डन इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, बाहर चला जाएगा, लिमिट हम रखते हैं तो q स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल टू ये मिल जाएगा q स्क्वायर अपॉन 2c। तो दिस वर्क डन, this work is stored in the form of potential energy of parallel plate capacitor। ओके, ये जो वर्क डन हुआ, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो इसको हमने लिखा U इज इक्वल टू, ये हो जाता है Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2c। ओके, तो ये हमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटी का एनर्जी मिलता है। अब यहाँ पे Q के कुछ नए वैल्यू फॉर्मूले रख दोगे तो
थोड़े फॉर्मूले और हमें अलग मिल जाते हैं। जैसे Q इक्वल टू सी वी रख दिया अपन ने, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई 2c, एक सी से एक से कैंसिल, तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हमको एनर्जी का मिल जाता है। अगर आप Q की प्लेस पर वैल्यू ना पुट करते हुए C की प्लेस पर पुट करते हैं तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये Q अपॉन V, एक Q से एक Q कैंसिल हो जाता है, तो U इज इक्वल टू हाफ इंटू Q इंटू V। ये भी एनर्जी का ही एक फॉर्मूला हम लोगों को मिलेगा। तो जहाँ जैसी हमारी नीड होगी वैसे हम फॉर्मूला को पुट करके एनर्जी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी। ओके, चलिए मान लीजिए आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ओके, यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज गिवन किया हुआ है, यहाँ हमने नेगेटिव चार्ज गिवन किया हुआ है, और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस d है। अब इन प्लेट को सेपरेट करते हुए इस डिस्टेंस को हमने इंक्रीज किया, और इंक्रीज करके दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने d से कितना कर दिया, 2d कर दिया। दिस इज इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और दिस इज फाइनल। ओके, तो हमने इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किया और यहाँ पर वर्क डन करके हमने इसके डिस्टेंस को कितना कर दिया, 2d। दोनों प्लेटों को यहाँ पर सेपरेट किया। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड आउट द वर्क डन। ओके, तो इसको यहाँ से सेपरेट किया हमने 2d के डिस्टेंस पर, तो कितना हमको वर्क डन करना पड़ा, वो वर्क डन हम फाइंड करते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ अगर हम माने तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, इसको हमने मान लिया U इनिशियल, और यहाँ पर जब हम वर्क डन करेंगे तो वो इसके अंदर एक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, तो इसके एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, तो हमने बोला उसकी एनर्जी U फाइनल होगी। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ओके, चेंज इन एनर्जी से हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, वर्क डन। सो फाइनल एनर्जी कितना होगा हमारा इसका, वो लिए हमने Q स्क्वायर अपॉन 2c। ओके, और ये C कितना है हम कैलकुलेट कर चुके हैं, A इंटू एप्सिलॉन 0 अपॉन d। ओके, ये इसका फाइनल एनर्जी Q स्क्वायर अपॉन 2c माइनस ये इसका इनिशियल एनर्जी, तो ये कितना होगा Q स्क्वायर अपॉन ये 2c, पर ये फाइनल है तो इसको हमने लिखा C फाइनल और ये हमने लिखा C इनिशियल। ओके, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू C फाइनल। फाइनल कितना है, यहाँ पर जाए अपन तो डिस्टेंस को तो अपन ने 2d कर दिया है, तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या आ गया 2d माइनस Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये है A एप्सिलॉन नॉट बाय d। ओके, d ऊपर चले जाएगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू इस 2 से 2 कैंसिल, d ऊपर गया, ये d Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट, A इंटू एप्सिलॉन नॉट माइनस यहाँ d ऊपर जा रहा है तो d इंटू Q स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट, 2A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, कुछ कॉमन आ सकता है तो ले लेते हैं, d Q स्क्वायर कॉमन, A इंटू एप्सिलॉन नॉट भी क्या आ रहा है कॉमन, कुछ नहीं बच रहा, 1 माइनस 1 अपॉन 2 बच रहा है। ओके, तो 1 में से 1 बाई 2 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा d Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, हाफ बचा, हाफ का मल्टीप्लाई हमने इससे कर लिया। सो दिस इज द नेट वर्क डन ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, टू सेपरेट फ्रॉम d टू डिस्टेंस 2d। ओके, तो ये था वर्क डन ऑन दिस कैपेसिटर। ओके, तो आज का लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अच्छा स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर क्यों हमने रिजेक्ट किया, फिर हमने हमने हमारा वर्क करते हुए एक नया कैपेसिटर डेवलप किया जिसका नाम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें हमने कैपेसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज कर लिया एज कंपेयर टू स्फेरिकल कंडक्टर। देन एनर्जी, और फाइनली हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी इसके अंदर किया जिसमें हमने कितना वर्क डन करना पड़ा एक पैरेलल प्लेट को d डिस्टेंस से सेपरेट करके 2d पर। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन हम आज के लेक्चर में कर चुके हैं।
चैनल अच्छा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।